आइए करते हैं नए लेक्चर की शुरुआत नए दिन से। तो सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले वीडियो में एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को देखेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। होमवर्क दिया था मैंने कि माना एक समुच्चय था 1, 2 और 4। ये हमारे पास एक ए था, ये मजरा कोष्टक लग गया। दूसरा समुच्चय दिया था मैंने बी, इसमें था ए कोमा ई, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें से आप मुझे ए और बी में कुल संबंधों की संख्या को ज्ञात करके बताएं। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपसे लिखवाया था कि अगर हमें ए से बी तक के कुल संबंधों की संख्या को ज्ञात करना है तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर mn। ये हमारा m होता है और ये हमारा n होता है। अब हम इसमें रखेंगे तो 2m बराबर कितना है, 1 2 3, 3 इंटू n के 1 2, ये 2 है तो 2 कर देंगे। 2 के मल्टीप्लाई 3 में होगी 6, तो यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आएगा 64। ये हो जाएंगे इसमें a से b तक के कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64। अब आइए चलते हैं इससे अगली तरफ। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन के प्रकार के बारे में, यानी रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं रिलेशन के संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे सिलेबस के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें से हम एक पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय के बारे में। एक हो जाएगा ये रिक्त समुच्चय, एक रिक्त समुच्चय पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, और इसे बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। और तीसरा पढ़ेंगे हम स्वतुल्य संबंध, या रिक्त संबंध बोलो, रिक्त समुच्चय कह सकते हैं आप इसे। तीसरा है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चौथा पढ़ेंगे हम सममित संबंध। सममित संबंध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन। और पांचवा हम पढ़ेंगे, पांचवा होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक
संबंध, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। आप इसे संबंध कर लीजिए, हाँ, समुच्चय की तरह। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, हम इनके बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इनको कवर करेंगे कि रिक्त संबंध किसे बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इनके बारे में जानेंगे। और जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके अंदर हमसे सौतेली संबंध, संबित संबंध और संक्रामक संबंध को ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हमें पहले इस पर फोकस करना है, इन 3 पर फोकस करेंगे, इन 3 को अच्छी तरीके से जान लेंगे, फिर हम जो एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम जानते हैं रिक्त समुच्चय के बारे में। रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है कि अगर ए का कोई भी अवयव ए के अवयव से रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं बनाता है, तो रिक्त समुच्चय होता नहीं, इसमें कोई भी समुच्चय नहीं होता है। परिभाषा लिखेंगे, अगर ये यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव, यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव, समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं हो, उसे रिक्त संबंध कहते हैं। ये हमारे रिक्त समुच्चय की रिक्त संबंध की परिभाषा है, यानी इसमें जो ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है ए, यह 1 2 3 4, ये हमारे पास समुच्चय है। अब मैं एक बना लेता हूं अंडा से, ये ए है और ये ए है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें ना तो एक 1 से संबंध बनाता है, ना एक 2 से बना रहा है संबंध, ना एक 3 से बना रहा है और ना एक 4 से बना रहा है। तो यहां लिखेंगे 1 2 3 से संबंधित नहीं है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी अगर कोई भी अवयव किसी अवयव से संबंध नहीं बनाए, वो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। ना ही 2 ये इससे संबंध बना रहा है, ना 3 इससे बना रहा है, ना 4 इससे बना रहा है और ना 4 अपने 4 से बना रहा है। इसमें कोई भी अवयव किसी भी अवयव से रिलेशन नहीं बना रहा है, संबंध नहीं बना रहा है, तो यही हमारा जो है रिक्त समुच्चय कहलाता है, जिसमें कोई भी अवयव किसी अवयव से संबंधित नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी अवयव किसी से भी संबंधित नहीं है। अगर ये संबंध बनाते होते तो इस तरीके से आप कह सकते थे 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, और यहां पर जो है कोई भी संबंध नहीं बना रहा है, तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब चलते हम जानेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। दूसरा है हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक संबंध, इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें ए का प्रत्येक अवयव ए से संबंधित होता है। अभी हमने देखा रिक्त समुच्चय के अंदर कि ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं था, और इसमें उल्टा होता है, यानी ए का प्रत्येक अवयव, जितनी अवयव ए के अंदर होते हैं वो सब अवयव अपने आप से, यानी प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव से संबंधित होते हैं, वो होते हैं यूनिवर्सल। तो इसमें लिखेंगे यदि
ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव ए से संबंधित, ए से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है ए 2 3 4। अब मैं यहाँ पर जो है आपको अंडे के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक गोला बना लेंगे, एक यहाँ पर हो जाएगा एक अवयव और यहाँ गोला बना लेंगे। हमारे पास क्या है, एक है 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक का संबंध जो एक के साथ भी होगा, एक का संबंध 2 के साथ भी होगा, एक का संबंध 3 के साथ भी होगा, एक का संबंध 4 के साथ भी होगा। इसी तरीके से हमारा 2 का संबंध 1 के साथ होगा, 2 का संबंध 2 के साथ भी होगा और 2 का संबंध 3 के साथ होगा, 3 का संबंध 4 के साथ भी होगा। इसी तरीके से 3 का संबंध 1 के साथ होगा, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। यानी इसमें प्रत्येक अवयव जो है संबंध बनाते हैं। तो ये हमारा जो है यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, जिसमें एक का प्रत्येक अवयव जो है संबंध बनाए वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं रिलेशन, जैसे एक का संबंध 1 से बना, एक का संबंध 2 से भी बना, एक का संबंध 3 से बना, एक का संबंध 4 से बना और 2 का संबंध 1 से बना, 2 का संबंध 2 से ही बना, 2 का संबंध 3 से और 2 का संबंध 4 से। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे 3 का संबंध 1 से बना, 3 का 2 से, 3 का 3 से और 3 का 4 से। यहाँ से 4 का 1 से बना, 4 का 2 से ही बन गया और 4 का 3 से और यहाँ 4 का 4 से। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तरीका थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। हमने पढ़ा था कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय में क्या होता है कि कोई भी अवयव अपने किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है, वो खाली होता है। इस तरीके से लिखेंगे, ये भी एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। फाई ये भी एक रिक्त समुच्चय है। और अब आते हैं यूनिवर्सल पर। तो इसमें क्या होता है कि एक का प्रत्येक अवयव से संबंधित होता है। इसमें प्रत्येक अवयव संबंध यानी रिलेशन बना रहा है, तो यही हमारा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, जिसमें एक का प्रत्येक अवयव जो है रिलेशन बनाए। अब चलते हैं हम इससे अगले वाले की तरफ, पढ़ेंगे सौतेल्य संबंध क्या होता है। अब पढ़ेंगे सौतेल्य संबंध क्या होता है। सौतेल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सौतेल्य का मतलब क्या होता है, खुद अपने आप। तो इस तरीके से हमें क्या होगा कि सौतेल्य संबंध जो होता है वो खुद अपने आप से रिलेशन बनाता है, किसी अदर रिलेशन से समुच्चय नहीं बनाता है, रिलेशन से संबंधित नहीं होता है, खुद अपने आप से होता है। ये बहुत स्वार्थी होता है। इस तरह आप इससे ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ अपने से मतलब होता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं होता। ये अपने अपने को देखता है, दूसरा चाहे भाड़ में जाए कहीं जाए, इससे उस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा में कि सौतेल्य जो होता है, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए से यानी स्वयं संबंधित होता है, वो सौतेल्य संबंध कहलाता है। यानी ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, वो सौतेल्य संबंध कहलाता है। तो लिखेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से
स्वयं से संबंधित होता है, स्वयं से संबंधित होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, ए कोमा ए ये रिलेशन दर्शाता है जहां ए कोमा ए ये बिलोंग करते हैं समुच्चय ए से। ये हमारा इसका होता है एक फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसमें क्या होगा, ए जो हमारा समुच्चय होगा वो खुद से संबंध बनाएगा, ए कोमा ए ये संबंध यानी बनाएगा अपने आप से, ये रिलेशन होगा। और ए और जो कोमा ए जो कहां से होंगे वो समुच्चय ए में से कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल माने हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 3। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका सौतेली संबंध ज्ञात करके बताइए, तो आप क्या लिखेंगे इसका सौतेली संबंध? इसका सौतेली संबंध आएगा रिलेशन बराबर मध्यरा कोष्टक, स्वयं का खुद का होता है तो यहां पर 1 का 1 से हो जाएगा संबंध, और 2 का 2 से संबंध होगा, 3 का 3 से संबंध होगा। यह होता है हमारा सौतेली संबंध, जिसमें खुद अपने आप से यह संबंध बनाता है, इसको किसी दूसरे से संबंध नहीं होता। अगर मैं आपसे कह दूं कि ए 2 से संबंध बना रहा है तो यह संबंध सौतेली संबंध नहीं कहलाएंगे। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं यहां पर एक ये है गोले करके 1 2 3 और एक समुच्चय ए ये है, इसमें है 1 2 3। तो इसमें जो है एक अपने आप से संबंध बनाएगा, 2 अपने आप से बनाएगा, 3 अपने आप से बनाएगा। जैसा नहीं है कि 1 2 से बना ले बे, 2 3 से बना ले बे, इस तरीके से इसके अंदर नहीं होता है, बल्कि ये खुद अपने आप से संबंध बनाता है, किसी दूसरे को इसको जरूरत नहीं होती है। ये हमारा सौतेली संबंध कहलाता है। इसका आप ये याद रखना कि ए कोमा ए ये बिलोंग करता है रिलेशन से, जहां ए और ए जो होता है कहां से होते हैं, ये ए समुच्चय ए से होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, एक एग्जांपल और लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे पास एक समुच्चय है 1 2 3 4। ये मैंने आपका समुच्चय, जब मैं आपसे बोलूं कि इसका आप मुझे सौतेली संबंध निकाल कर बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसका खुद से रिलेशन करा देंगे। तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, यहां से आप रिलेशन निकल के आएगा हमारे पास मध्यरा कोष्टक, ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा, कोमा 2 का संबंध 2 के साथ हो जाएगा, कोमा 3 का संबंध 3 के साथ हो जाएगा, और कोमा 4 का संबंध 4 के साथ हो जाएगा। ये मध्यरा कोष्टक लग जाएगा। ये हमारा सौतेली संबंध हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस आसान है। सौतेल्य होता ही वो है, सौतेल्य का माना ही होता है कि खुद से संबंध बनाना अपने आप से। सौतेल्य का मतलब अपने ही आप से होता है, तो इसलिए ये सिर्फ अपने आप से संबंध बनाता है, किसी दूसरे से इसको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस वाले मैटर से समझना चाहे इसको, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। ए मान लेंगे यहां पर, ये हो जाएगा 1 2 3 और 1 4। यहां हो जाएगा ए, यहां आप गोला कर लीजिए 1 2 3 ये 4। तो यहाँ पर 1 का संबंध 1 से हो जाएगा, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, और 4 का संबंध 4 से। आप इस वाले मेथड से भी समझ सकते हैं, और इससे भी जो आपको आसान लगे वो आप मेथड यूज कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, समझेंगे सममित समुच्चय संबंध किसे बोलते हैं, यानी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। चौथा पढ़ेंगे हम सममित संबंध। ये होता हमारा सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर ए बी से संबंध बना रहा है तो यहां से बी ए से भी संबंध बनाएगा, जहां ए कोमा बी ये बिलोंग करेंगे ए से।
ये परिभाषा होगी। समझिए मैं इसमें आपको क्या समझाना चाहता हूं। इसमें होता है कि ए कोमा बी अगर ये रिलेशन बना रहे हैं तो बी कोमा ए भी रिलेशन को फाइंड करेंगे। मानते अगर यहां से अमित मान लेते, अगर अमित का संबंध राजू से है, ठीक, अगर अमित का संबंध राजू से है तो राजू का संबंध भी अमित से होगा, राजू का संबंध भी अमित से होगा। यानी ए का संबंध बी से बना रहा है तो बी का संबंध ए से ही बनेगा। यानी अगर अमित का संबंध राजू से है तो राजू का संबंध अमित से भी होगा। इसी तरीके से अगर आप समझे कि बिल्ली का संबंध कुत्ते से मानते हैं तो कुत्ते का संबंध भी बिल्ली से होगा, कुत्ते का संबंध भी बिल्ली से कहलाएगा। ऐसे मान ले कि मेरा संबंध आपसे है तो आपका संबंध भी मुझसे होगा। ये होता है सम्मित समुच्चय, यानी इसमें लेना देना होता है, एक तरफ से लो दूसरी तरफ से दो। यानी एक का संबंध बी से बनेगा तो बी का संबंध एक से भी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि हमारे पास एक समुच्चय है 1 2। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इसका सम्मित समुच्चय ज्ञात करके बताइए तो आप क्या करेंगे, इसमें एक बार तो आप लिखेंगे रिलेशन में क्या लिखेंगे कि रिलेशन मदरा कोष्टक 1,2। यानी अगर हम इसे ए मान ले तो बी मान लेते 1,e तो यहां से 2,1b ये रिलेशन बनेगा। अगर ये रिलेशन बनता है 1,2 का तो 2,1 का भी एक रिलेशन बनकर आएगा। ये हमारा सम्मित संबंध कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये ए बराबर हमारे पास अपनी मान लेते हैं, हमारे पास ए है, ई है, बी, ए है, बी है और ई है। और आप इसका रिलेशन वो निकालेंगे सम्मित संबंध। इसको मैं इस तरीके से दर्शाता हूं, अगर आप एस आर लिख के आए समझ जाना, एस आर का मतलब होता है सम्मित। और कहीं में टी आर लिखो तो समझना कि ये है संक्रामक समुच्चय और सम्मित का होता है एस आर। और कहीं में आर आर लिखूं, आर आर, इसका मतलब हो जाएगा सौतेल्य संबंध, सौतेल्य रिलेशन। तो यहां पर मैं बोलूं आपको इसका एस आर निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, यहां से एस आर ए का संबंध बी से हो जाएगा और यहां से बी का संबंध ए से हो जाएगा और यही हमारा सम्मित संबंध कहलाता है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, इसमें क्या होता है कि इसमें एक दूसरे का लेना देना होता है। अगर मैंने आपको कोई चीज दिया तो आप भी मुझे कोई चीज देंगे। अगर मेरा आपसे कोई रिलेशन है तो आपका भी मुझसे रिलेशन होगा। जिस तरीके से यहाँ पर अमित का रिलेशन राजू से है तो राजू का अमित से भी होगा, और बिल्ली का कुत्ते से है तो कुत्ते का ही बिल्ली से रिलेशन होगा। इसमें यही है कि अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन को दर्शाते हैं तो बी कोमा ए भी एक रिलेशन को दर्शाएंगे। जहां ए और बी जो हमारे पास होंगे वो कहां से आएंगे, समुच्चय ए से फाइंड करेंगे उसे। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए बराबर हमारे पास ये है, तो अगर ए कोमा बी ये रिलेशन दर्शाते हैं तो 2 कोमा ए भी एक रिलेशन को दर्शाएंगे। इसी तरीके से ए बी सी मैंने एक समुच्चय लिया तो उसमें ए कोमा बी रिलेशन को दर्शाते हैं तो बी कोमा ए भी एक रिलेशन को दर्शाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे संक्रामक समुच्चय क्या होता है। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारे पास है। इसमें क्या होता है कि अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन को दर्शाते हैं तो बी कोमा सी भी एक किसी रिलेशन को दर्शाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक निष्कर्ष निकल के यह आता है कि ए कोमा सी भी किसी रिलेशन को दर्शाएंगे। ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला संक्रामक का। जहां से हमारा क्या लिख सकते हैं कि जहां ए कोमा बी कोमा सी ये बिलोंग करेंगे ए से। चाहे इसमें अगर ए कोमा बी कोई रिलेशन को दर्शा रहे हैं और बी कोमा सी भी किसी रिलेशन को दर्शाते हैं, तो यहां से एक निष्कर्ष ये भी निकलेगा कि ए कोमा सी भी किसी रिलेशन को दर्शाएंगे।
अगर इसके अकॉर्डिंग कोई हमें समुच्चय मिलता है तो हम बोल देंगे कि हमारा संक्रामक संबंध है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या रहेगा। क्योंकि अगर हम इन्हें देखा कि अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन को दर्शाता है तो बी कोमा सी भी रिलेशन को दर्शाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आप एग्जांपल से जल्दी समझ जाएंगे। जब तक कोई चीज एग्जांपल से नहीं ली जाती है तब तक वो चीज समझ में नहीं आती है। तो हमने एक यहाँ समुच्चय लिया 1 2 3, इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, उसे सी मानते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसका ट्रांजिटिव रिलेशन निकालें, टीआर निकाल कर दिखाएं मुझे, तो आप टीआर कैसे निकालेंगे? इसका मझला कोष्ठक लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमने ए बी माना इसे, तो लिखेंगे ए कोमा बी, मतलब ए कोमा 2 और 2 कोमा सी, ये हमारा सी हो जाएगा 2 कोमा सी, और यहां से हमारा और बन के आएगा ए कोमा 3। ये हमारा होता है संक्रामक संबंध। क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि हमने ए माना से बी माना, तो हमने ए बी ये निकल कर आया और बी से हमारे पास ये निकल कर आया, तो एक निष्कर्ष हमारे पास ये भी निकल कर आएगा कि यहाँ पर ए कोमा सी भी एक रिलेशन को फाइंड करेंगे। अगर ए 2 और 2 3 संबंध को दर्शाते हैं तो 1 3 भी एक संबंध को दर्शाएंगे। ये होता है हमारा संक्रामक संबंध, इसी को हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। उम्मीद करता हूं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। आप खाली इनके फॉर्मूले को याद रखिएगा। फॉर्मूले क्या कहते हैं?